बुलेटिन में खुशामदीद। कलात के इलाके नीमर्क में मुसाफिर बस पर फायरिंग, 3 मुसाफिर जाँ बहक, 13 जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। 2 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। मुसाफिर कोच कराची से कोयटा जा रही थी। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद ने बताया, सिक्योरिटी इदारे, जिले इंतजामिया और रेस्क्यू टीमें मौके पर मौजूद हैं। वजीर आला बलोचिस्तान ने मुतालिका हुकाम से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली है। फिर बस जो कि क्वेटा से कराची आ रही थी, उस पर दहशतगर्दों की जानिब से घात लगा के हमला किया गया है और इस मुसाफिर बस पर हमले में जो है 3 अफराद अब तक शहीद जबकि 7 जख्मी हुए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में ले लिया। चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान की जानिब से इन वाक़े की जो रिपोर्ट है वो IG पुलिस और ACS होम से तलब की गई। कल्लात के करीब बस हमले में 3 कव्वाल जाँ बहक हो गए। कव्वाल पार्टी कराची से कोयटा जा रही थी। कव्वाल नदीम साबरी ने बताया, 3 भाई जाँ बहक हो गए, कई जख्मी हैं। कोयटा आधा घंटा दूर था, अचानक बस पर फायरिंग हो गई। नदीम साबरी, माजिद अली साबरी का बड़ा भाई बात कर रहा हूँ। हम कराची से चले थे कव्वाली के इवेंट के लिए और हम बस आधी घंटे पौन घंटे के फासले पे थे कोटे पे। हमारा क्या कसूर था भाई? हम कव्वाल लोग हैं, फनकार लोग हैं। हम लोग आप लोगों को खुश करते हैं। ये हमें किस बात की सजा मिली? हमारे 3 भाई मेरे सवार हो चुके हैं, हमारे सारे जख्मी हो गए हैं, हमारी बस, हमारा सामान सब तबाह बर्बाद हो गया। वज़ीर आज़म शरीफ का कल्लात में बस पर फायरिंग से शहादतों पर इज़हार अफसोस। वज़ीर आज़म की जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मासूम शहरियों पर हमला करने वाले दहशतगर्दों को सख्त कीमत चुकाना होगी। हुकूमत दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। दहशतगर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाइयाँ मजीद तेज होंगी। मुल्क दुश्मन अनासिर को अमन तबाह करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। बलूचिस्तान के जिला आवारान में फितना, हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेज का ऑपरेशन। ISPR ने बताया, कार्रवाई के दौरान मेजर सैयद रब नवाज तारिक बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर आवारान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। मौसर कार्रवाई में भारतीय हिमायत याफ्ता 3 दहशतगर्द मारे गए। इलाके में मुमकिना दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। मेजर सैयद रब नवाज तारिक का ताल्लुक मुजफ्फराबाद से है। इसराइल ने शाम में फजाई हमले शुरू कर दिए। दारुल हुकूमत दमिश्क में सदारती महल के करीब वजारत दिफा को ड्रोन से निशाना बनाया। हमला नायब नशरियात के दौरान रिकॉर्ड हुआ। न्यूज एंकर खबर पढ़ रही थी, पस मंजर में जोरदार धमाका हो गया। हमले के वक्त शामी सदर अहमद अल-शरा महल में थे या नहीं, इस बारे में मालूम नहीं हो सका। इसराइली वजीर ने शामी सदर को निशाना बनाने की धमकी दी है। कौमी सलामती के वजीर बिन गोयल ने कहा, शामी सदर अहमद अल-शरा इसराइल की सलामती के लिए खतरा है, इससे मुज़ाकरात नहीं हो सकते, वाहिद हल है इनका खात्मा करना। और लाहौर में मानसून का तबाहकुन स्पेल, तूफानी बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब, छतें दीवारें गिरने से करंट लगने और मुख्तलिफ हादसात में 13 अफराद जान से गए। गुलबर्ग 3 फैमिली पार्क रोड पर कई फुट गहरा और चौड़ा शिगाफ पर गया। गैस पाइपलाइन, सीवरेज लाइन को नुकसान पहुंचा। मरकजी शाहराहों से पानी निकाल दिया गया। महकमा मौसमियात का कहना है, पंजाब में सबसे ज्यादा बारिश शेखुपुरा में 217 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। ये कच्ची छाती तीनों ही थे, बस माँ थी, बाप था, उनका एक ही बेटा था, वो तीनों ही घर के लोग चले गए। लाहौर में बादल जमकर बरसे, हर तरफ तबाही फैल गई। नशेबी इलाके पानी में डूब गए। हादसात ने 13 जानें निगल ली। लाहौर में 24 घंटे के दौरान मानसून का नया स्पेल खूब बरसा। मुख्तलिफ इलाकों में घुटनों घुटनों पानी जमा हो गया। मरकजी शाहराहों से पानी निकाल दिया गया। मोमिनपुरा में घर की छत गिरने से सलीम मसीह, बीवी नुसरत और बेटा साहिल चल बसे। ठोकर न्याज बेग के इलाके मुरीदवाल में छत गिरने से 5 और रायविंड में छत गिरने से 3 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। कच्ची छाती तीनों ही थे, बस माँ थी, बाप था, उनका एक ही बेटा था, वो तीनों ही घर के लोग चले गए हैं। हरबंसपुरा में करंट लगने से 13 साल की निशा और 15 साल का उवैस जाँ बहक हुए। सवाए असल में छत गिरने से 60 साल की मीना बीबी जाँ बहक और 3 अफराद जख्मी हुए। अकबरी मंडी में मकान की छत गिरने से 3 अफराद मलबे तले दब गए। लाहौर में बादल ऐसे बरसे जिसने जलथल एक कर दिया।
शहर के कुछ इलाकों में अब भी पानी सड़कों पर मौजूद है। सूरत हाल क्या है, अहमद खोखर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। अहमद, बताइएगा किन किन इलाकों में पानी है, कितना पानी है, वासा कहाँ है? देखें, लाहौर में जो बारिश रिकॉर्ड की गई है वो तकरीबन 170 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है और गुज़िश्ता कई दिनों से ही लाहौर में जो है वो मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी है। बूंदाबांदी भी होती है, लेकिन जो मूसलाधार बारिश है उसके बायस लाहौर की जो अहम शहराई और मुख्तलिफ इलाके हैं, जो नशेबी इलाके हैं, वो ज़ेरे आब आ जाते हैं। लेकिन वासा जो है वो मुतहरिक है, PDM मुतहरिक है, जो ज़िला इंतज़ामिया है वो भी मुतहरिक है। तो चंद घंटों की जिदोजहद के बाद जो है वो पानी निकाल लिया जाता है। लेकिन हम इस वक्त लाहौर के इलाके गुलबहार कॉलोनी में मौजूद हैं। यहाँ पर से अभी तक जो है वो पानी नहीं निकाला गया। लाहौर के जो बेशतर इलाके हैं, जो मेन शाहराएँ हैं, वहाँ से पानी को निकाल लिया गया है। इस वक्त वहाँ पर सड़कें सूखी हैं और जैसे ही मूसलाधार बारिश होती है, तकरीबन 3 से 4 घंटे की लगातार जो बारिश होती है उसके बाद जो है वो मुतहरिक हो जाती है टीमें, वासा भी मुतहरिक हो जाती है, इंतजामिया भी, और पानी को निकाल लेते हैं। लेकिन कुछ इलाके अभी भी ऐसे हैं जहाँ पर पानी जमा है और यहाँ पर जो है पानी जमा कई घंटों से ही जो है वो बारिश रुकी हुई है, लेकिन अभी भी पानी जमा है। लाहौर के अंदर जो है अगर बात की जाए तो तकरीबन 13 अफराद बारिशों में छतें गिरने से जो है वो जाँ बाग हो गए, जबकि 176 अफराद जो है वो जख्मी हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें अहमद बुनियादी तौर पर जो सड़कें हैं उस पर पानी तो नजर आ रहा है। वासा का जैसे मैंने पूछा वो कहाँ है, आप बता रहे हैं मरकजी शाहराएं क्लियर हैं, गलियों में पानी है, तो गलियों का पानी साफ करने के लिए क्यों नहीं आया अभी तक? देखें, गलियों में पानी नहीं है, चंद सिर्फ इलाके जो हैं वो ऐसे रह गए हैं जहाँ पर पानी है, जिस तरह के ये बहार कॉलोनी गुलबर्ग है, क्योंकि गुलबर्ग के इलाके में जब भी लाहौर में बारिश होती है तो ये नशेबी इलाका है और कुछ एरिया गुलबर्ग का ऐसा भी है जो कि पॉश इलाका है। जो गुलबर्ग का पोस्ट एरिया है वहाँ से जो है वो पानी के जो निकासी का निज़ाम है उसको यकीनी बना दिया गया है। लेकिन ये जो गुलबहार कॉलोनी है यहाँ पर अभी तक ना ही कोई वासा का यहाँ पर हमें नुमाइंदा दिखाई दे रहा है और इस हवाले से गुलबहार कॉलोनी के हवाले से हमने शाम में भी अपडेट दी थी, लेकिन अभी तक यहाँ से जो पानी का निकासी का निज़ाम है उसको यकीनी नहीं बनाया गया। और आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि अदाकारा हुमैरा असगर केस में पुलिस ने बिल्डिंग के चौकीदार, पड़ोसियों समेत कई अफराद के बयान रिकॉर्ड कर लिए। अदाकारा का एक बैंक अकाउंट भी मिला है जिसमें 3 लाख से ज्यादा रकम है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मालूम होगा कि मौत कैसे हुई। सलमान लोधी की रिपोर्ट। डिफेंस के फ्लैट से अदाकारा व मॉडल हुमैरा असगर की लाश मिलने का केस, पुलिस ने केस से जुड़े कई अफराद के बयानात रिकॉर्ड कर लिए। पुलिस हुकाम के मुताबिक हुमैरा असगर के घर से मोबाइल फोन, टैबलेट और लैपटॉप मिले हैं जिनके पासवर्ड डायरी में थे। अब तक बिल्डिंग के चौकीदार, स्टेट एजेंट, पड़ोसियों और फ्लैट के मालिकान के बयानात रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। जो उनके नेबर्स से और जो वहाँ पे ओनर्स से उन सब के बयानात ले लिए हैं। मजीद अभी इसमें बयानात ऐसा जैसी चीजें सामने आती जाएंगी मजीद बयानात लिए। 2 मोबाइल फोन है, एक टैबलेट है और एक लैपटॉप है जो बरामद हुआ है। जो अनलॉकिंग पासवर्ड उनके पास ही थे, डायरी में लिखे हुए थे। मजीद उसको एनालाइज करने के लिए हमने आगे CCTV में रवाना किया। मजीद जो है हमने उनका मेडिकल के लिए गया हुआ है, रिपोर्ट्स का इंतजार है। जो वहाँ से पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स आएंगी तो फिर उससे चीजें क्लैरिफाई। तफ्तीशी पुलिस हुकाम के मुताबिक हुमैरा असगर का अब तक एक बैंक अकाउंट सामने आया है जिसमें 3 लाख से ज्यादा रकम मौजूद है। दीगर निजी बैंकों से भी हुमैरा असगर के अकाउंट्स की तफसीलात हासिल करने के लिए खतूत लिखे जा चुके हैं। कैमरामैन नदीम रशीद के साथ सलमान लोधी, ARY न्यूज, कराची। कारकर्दगी बेहतर बनाएं, वजीर आजम की वफाकी वज़रा को वार्निंग। कहा हर 2 माह बाद वजारतों की कारकर्दगी जांची जाएगी। जो वजीर कारकर्दगी दिखाएगा वो हमारे सर का ताज होगा। मयार पर पूरा ना उतरने पर तादीबी कार्रवाई होगी। This message I want to make loud and clear। 1 साल हो गया, ये साल जो है ये हर वजारत का हर 2 माह बाद उनकी परफॉर्मेंस जांचेंगे। अच्छे नताइज के हवाले से हम शाबाश देंगे। वहाँ पर खराबियाँ हैं उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। उसके लिए जो भी तादीबी कार्रवाई मुझे करनी पड़ी मैं उससे पीछे नहीं हटूंगा। Nobody should remain under any kind of false impression। All about delivery, it's all about service to the nation। बदकिस्मती से बारिशों में कई जानें ज़ाया हो गई। खास तौर पर सवात में जो एक दिल खराश वाक़या था उससे हमें सबक सीखना चाहिए। कोई गरीब गलती करे तो चालान के बजाय वार्निंग दे, बड़ी गाड़ी वाले को तुन कर रखें। वज़ीर आला KP अली अमीन गन्नापुर का पुलिस लाइंस में खिताब। कहा सूबे में शहीद होने वाले अहलकारों के अहले खाना को एक एक प्लॉट दिया जा रहा है। किसी भी शहीद फैमिली का कोई फर्द किसी सरकारी दफ्तर जाएगा तो अफसर उसे खड़ा होकर मिलेगा। शहीद का फैमिली का मेंबर किसी सरकारी दफ्तर में अगर जाएगा, वज़ीर आला से लेकर नीचे तक
तो कोई भी वहाँ पे सरकारी अफसर है तो उसको खड़ा होकर मिलेगा। मेरे ट्रैफिक के भाई भी नजर आ रहे हैं, मेरी आपसे एक गुजारिश है, गरीब लोगों को अगर गलती कर भी लेता है तो चलान मत किया करो, वार्निंग दिया करो। और अगर बड़ी गाड़ी वाला है जो बर्दाश्त कर सकता है तो उनके रखो उसको, मैं आपके साथ हूँ। आज या कल आलिया हमजा बहन के साथ बैठूंगा, पार्टी में कोई निफाक नहीं। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा का गुस्सा ठंडा हो गया। डस्का में सहाफ़ियों को बताया आपस में तल्ख कलामी भी हो जाती है, ये माजी का हिस्सा है। पीटीआई वफ़द सानहा स्वात के मुतासरा ख़ानदान के घर पहुंचा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से लवाहिकीन को 20-20 लाख रुपए के इमदादी चेक दिए गए। इंशाअल्लाह आज कल में मैं आलिया हमजा बहन के साथ बैठूंगा। आप देखेंगे पार्टी में कोई निफाक नहीं है, आपस में कुछ गुफ्तगू हो जाती है, तल्ख कलामी भी हो जाती है, लेकिन ये माजी का हिस्सा है। आगे हमने एक बहुत बड़ी जंग लड़नी है पाकिस्तान के अवाम के लिए, वो मुत्तहिद होकर लड़ेंगे। बानी ने गुज़श्ता रोज सख्त पैगाम भेजा है, पार्टी में ज़ाती इख्तलाफात खत्म करें। अलीमा खानम कहती हैं हमारे लिए ये चीजें बिल्कुल बेमानी हैं, मिलकर तहरीक पर तवज्जो दें। बानी बहुत मुश्किल हालत में है, पार्टी से कहूंगी इस पर आवाज उठाएं। बानी के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इमरान खान ने बड़ा सख्त कल पैगाम भेजा है, अपने जाती जो इख्तलाफात हैं इनको खत्म करें और आप मिलकर तहरीक के ऊपर फोकस करें। हमारे लिए ये चीजें बेमानी है, हमारे लिए ये मसला है कि जो इमरान खान जिस हालत में है बहुत मुश्किल हालत में, और मैं पार्टी को भी कहूंगी सारे पाकिस्तान को, और हमें इतनी तकलीफ है कि जो इमरान खान के साथ हो रहा है, आप भी उसके ऊपर आवाज उठाइए। इमरान खान पहले कह चुके हैं कि मैं खड़ा रहूंगा, अगर इमरान खान खड़े तो हम सबको उनके लिए खड़े होना चाहिए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कराची के लिए पानी के मंसूबे K4 की जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत की है। MKM के 2 वफाकी वजीर सिर्फ बातें करते हैं। न्यू कराची से उठकर लंदन चले गए और न्यू कराची और पीछे चला गया। K4 के पॉइंट पे जमात इस्लामी हो या पीपल्स पार्टी मुत्तफिक है। वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि K4 के अखराजात वो बेयर करेंगे। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट 2 वफाकी वजीर हैं आपके, दे आर नॉट वॉकिंग द टॉक, दे जस्ट टॉकिंग। वो जो भर्तियां करके गए थे लोग, जो मैं अभी इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ, KMC से तनख्वाह लो लेकिन काम पर ना हो। काम नहीं लेता, लेकिन बड़े बड़े अशखास हैं, कुछ इस्लामाबाद में भी हैं। न्यू कराची से उठ के लंदन पहुँच गए, न्यू कराची और पीछे चला गया। सिंध की सबसे बड़ी केंझर झील गर्मी का तोड़ बन गई। कराची हैदराबाद से भी लोग बड़ी तादाद में यहाँ का रुख करते हैं। ठट्टा से देखिए एजाज वाली की रिपोर्ट। ठट्टा में मौजूद तारीखी और कुदरती केंझर झील सियाहों को अपनी तरफ खींच लाती है। कराची औरंगी टाउन से आए हैं और यहाँ पे गर्मी के सताए हुए हैं, तो इसलिए हम गर्मी में यहाँ पे एंजॉय करने आए हैं। हम अपनी फैमिली के साथ आए हैं एंजॉय करने के लिए। कराची समेत सिंध के कई इलाकों से लाखों के तादाद में अफराद यहाँ पर एंजॉय करने के लिए पहुँचते हैं। समंदर है, हम नहीं जा पाते वहाँ, हम एंजॉय नहीं कर पाते। अभी झील है ना, यहाँ सब देखे, सब रंग, सब नस्ल के, अमीर गरीब सब एक साथ नहा रहे होते हैं। खलील झील से लोग आते हैं तो मैं उनकी इज्जत करती हूँ, बोट में बैठाता हूँ। हमारा को रोजगार इधर है। खवातीन, बच्चे, नौजवान और मर्द हजरात यहाँ पर खूब हुल्ला गुल्ला करते हैं। तारीखी झील पर आने वालों का कहना है कि कुदरती पानी में नहाने का और कश्ती रानी करने का मजा ही अलग है। जाजवारियो, ARY न्यूज़, ठट्टा। पंजाब के लिए बारिश जहमत बन गई। जहां बड़े शहर डूबे वहीं देहात भी जेर आब आ गए। फैसलाबाद, ओकाड़ा, पाकपतन, बहावल नगर, मंडी बहाउद्दीन, जड़ामाला समेत कई शहरों में घुटनों घुटनों पानी खड़ा है। कई लोग जान से गए। मॉनसून का हालिया स्पेल जानलेवा साबित। कच्चे मकान और खस्ता हाल इमारतें ढह गईं। कई इलाके पानी पानी हो गए। फैसलाबाद में नशेबी इलाके जेर आब आ गए। छतें गिरने से बच्चे समेत 7 अफराद जा बहक। ओकाड़ा में शदीद बारिश ने शहर का हुलिया बिगाड़ दिया। एमेजिना रोड पर इमारत जमी बोस और हादसात में 5 अफराद जख्मी हुए। तांदियालवाला में घर की छत गिरने से 2 साल का बच्चा जा बहक। 1 शख्स जख्मी हुआ। पाकपतन में छत गिरने से 2 अफराद लुकमा अजल बने। साहिवाल में 2 दिन की बारिश ने शहर को तालाब बना दिया। 6 माह पहले बनने वाली सड़कें भी बह गईं। हादसे में बच्ची जा बहक और 5 अफराद जख्मी हुए। आरिफवाला में मुख्तलिफ हादसा 3 अफराद की जान ले गए। जिला बोनेर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से राब्ता सड़कें मुतासिर। हादसात में 4 अफराद जाँ बहक और 12 जख्मी हुए। सवात में कच्चे मकान की छत गिरने से 3 खवातीन जख्मी हो गयी। जहलम, बावल नगर और वजीराबाद में सड़कें और गलियां डूब गयीं। रेलवे फाटक के करीब दुकान की छत गिरने से 3 अफराद जख्मी हुए।
इलाहाबाद में नौजवान करंट लगने से जिंदगी की बाजी हार गया। जड़ावाला में भी बारिश के बाद शहरियों को मसाइल का सामना है। मलिकवाल और मंडी भावदीद के नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। सफदराबाद में नाला उबल पड़ा, पानी आबादी में दाखिल हो गया। नहर के पुश्ते में शगाफ से ज़राई अराज़ी ज़ेरे आब आ गई। हाफिजाबाद के नवाही इलाके ठट्ठा मांग में बरसाती नाला ओवरफ्लो हो गया। खेत और रिहायशी इलाका डूब गया। कल्लात में कराची से कोयटा जाने वाली मुसाफिर बस पर हमला। कराची से ताल्लुक़ रखने वाले कव्वाल माजिद साबरी के भाई और भतीजे समेत 3 अफराद जान बहक जबकि दीगर साथी जख्मी हुए हैं। चांद नवाब तफसील बता रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ PIB कॉलोनी में माजिद साबरी कव्वाल की रिहाइशगाह पर, जहाँ अहले खाना भी और इलाका लोग भी जमा है। कराची से कोयटा जा रही थी बस कल्लात पर जो अफसोसनाक वाक़या हुआ है। सुबह निकले हैं, बिल्कुल हंसी खुशी सदका दिए गाड़ी का। कवाली का प्रोग्राम था, 16-15 लोग थे। सगा भाई मेरा एक्सपायर हो चुके हैं। काफ़ी लोग हैं। मेरा छोटा बेटा है 9 साल का, वो उधर ही है। बच ठीक है, बात मेरी नहीं हो रही। मैं माजिद भाई का भाई हूँ। 14-15 लोग बस में सवार थे। 3 लोग उसमें से एक्सपायर हुए हैं। एक माजिद भाई का सगा भाई है, एक माजिद भाई का भतीजा है रज़ा, और एक बेस गिटार वाला आसिफ नाम का बंदा है। वो पूरी बस के अंदर माजिद भाई की पूरी टीम थी। उन जालिमों ने बहुत बुरा किया है। 3 भाई बाकी जख्मी हैं, उनके लिए भी दुआ कर रहे हैं। तकरीबन 15-16 आदमी सवार थे, सभी जख्मी हैं और सबके लिए हम दुआ गो है। यहाँ जो कव्वाल बिरादरी है पूरी पहुँची है और वो आर्मी चीफ से भी अपील कर रहे हैं, वज़ीर आज़म से, सदर पाकिस्तान से, कि जो हमारे फ़नकार हैं उन्हें भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। PIB में इस वक्त सोग है, पूरा इलाका यहाँ आया है और गमज़दा है। जी, बलोचिस्तान के ज़िला आवारान में फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। ISPR ने बताया कि कार्रवाई के दौरान मेजर सैयद रब नवाज तारिक बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर आवारान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। मुअस्सर कार्रवाई में भारतीय हिमायत याफ्ता 3 दहशतगर्द मारे गए। इलाके में मुमकिना दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। मेजर सैयद रब नवाज तारिक का ताल्लुक मुजफ्फराबाद से है। अपडेट करें आपको कि मिरियान बन्नू में CTD और पुलिस की जानिब से मुश्तरका ऑपरेशन किया गया है। 3 दहशतगर्द हलाक हुए हैं। तफसील क्या है, अदनान तारिक से जान लेते हैं। जी अदनान। जी बिल्कुल, मिरियान बन्नू में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट और पुलिस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 3 दहशतगर्दों को हलाक कर दिए गए। हलाक दहशतगर्दों का ताल्लुक कलदम गुल बहादुर ग्रुप और जरार ग्रुप से बताया जाता है। हलाक दहशतगर्दों की शनाख्त जो है वो हो गई है। जो बन्नू को खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को कई दहशतगर्दी के मुकदमात में मतलूब थे। हलाक दहशतगर्दों का ताल्लुक जो है वो बन्नू से ही बताया जाता है। हलाक दहशतगर्दों कब्जों से जो है ID, क्लैशनकोव, पिस्तौल, कारतूस, मोटरसाइकिल जो है वो बरामद किए गए हैं। जी, बहुत शुक्रिया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार इस वक्त मुखातिब हैं। I propose that the representative of the observer state of Palestine to the United Nations to participate in this meeting in accordance with the provisional rules of procedure and the previous practice in this regard. There being no objection, it is so decided. In accordance with Rule 39 of the Council's Provisional Rules of Procedure, I invite the following briefers to participate in this meeting. Mr. Tom Fletcher, Under Secretary General for Humanitarian Affairs and Emergency Relief Coordinator, and Ms. Catherine Russell, Executive Director, United Nations Children's Fund. It is so decided. In accordance with Rule 39 of the Council's Provisional Rules of Procedure, I also invite His Excellency Mr. Stavros Lambrinidis, Head of the Delegation of the European Union to the United Nations, to participate in this meeting. It is so decided. The Security Council will now begin its consideration of item 2 of the agenda. I now give the floor
to Mr. Tom Fletcher. बरतानिया में कौमी एयरलाइन से पाबंदियां हटने के बाद अहम पेशरफ। PIA ने बरतानिया की परवाज़ों के लिए UK सिविल एविएशन को तहरीरी दरख्वास्त दे दी है। मज़ीद जान लेते हैं डेप्यूटी ब्यूरो चीफ कराची मोहम्मद सलाहुद्दीन से। जी सलाहुद्दीन। देखिए, बिल्कुल PIA पर से पाबंदी हटने के बाद एक अहम पेशरफ सामने आई है। PIA ने बरतानिया की परवाज़ों के लिए बरतानवी सिविल एविएशन अथॉरिटी को तहरीरी तौर पर दरख्वास्त दे दी है। PIA ने मैनचेस्टर के लिए फौरी परवाज़ों की इजाज़त तलब की है। ज़राए के मुताबिक PIA को UK सिविल एविएशन से परवाज़ों की इजाज़त आइंदा चंद रोज़ में मिलने का दिया है कि इब्तदाई तौर पर PIA इस्लामाबाद से मैनचेस्टर के लिए परवाज़ें चलाएगी। PIA इंतज़ामिया के मुताबिक लंदन और बर्मिंघम की परवाज़ों के लिए बाद में UKCA तहरीरी तौर पर दरख्वास्त दी जाएगी। पहले मरहले पर जो है वो इस्लामाबाद से मैनचेस्टर के लिए एक हफ्ते में 3 परवाज़ें ऑपरेट की जाएंगी। इस तरह से PIA की ये भी प्लानिंग है कि 14 अगस्त से परवाज़ें शुरू की जाएंगी। जी बहुत शुक्रिया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टेमी ब्रूस कहती हैं सदर ट्रंप रूस के रवैये से खुश नहीं है। सदर ट्रंप रूस यूक्रेन का मामला सिफारतकारी के जरिए हल करना चाहते हैं। शाम पर से पाबंदियां हटाने का मकसद शाम में सरमायाकारी लाना है। गजा में हालिया हलाकतों की जिम्मेदार हमास है। मजीद क्या कहा गया इसको डिस्कस कर लेते हैं। ब्यूरो चीफ वाशिंगटन DC जहांजेब अली हमारे साथ मौजूद हैं। जहांजेब बताइएगा। जी देखिए, अभी कुछ देर पहले ही तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टेमी ब्रूस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और मैंने उनसे सवाल किया था भारत की जानिब से जो इंडस वाटर ट्रीटी उनकी तरफ से सस्पेंड की गई है और जिसको पाकिस्तान ने एक्ट ऑफ वॉर करार दिया है। मैंने उनसे कहा कि भारत की इस हरकत से पाकिस्तान में 240 मिलियन से ज़्यादा लोग जो हैं उनकी बेसिक नीड्स एग्रीकल्चर के हवाले से जो है वो उनके लिए परेशानी का बायस है। जिस पर उन्होंने कहा कि इस खास मौजू पर जो है अभी देखते हैं कि मेरे पास इस मखसूस मौजू पर कहने के लिए क्या है और इस सवाल पर आपको बाद में तफसीली जवाब दूंगी। इस वक्त जो शाम और इसराइल के मामले पर जो कशीदगी चल रही है, टेमी ब्रूस ने यह कहा कि अमेरिका इस कशीदगी को कम करने के लिए ख़त्म करने के लिए अपना किरदार अदा कर रहा है और आइंदा चंद घंटों में इस हवाले से कोई आप अच्छी खबर सुनेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि शाम पर से पाबंदियां हटाने का मकसद शाम में सरमायाकारी लाना है और शाम के हवाले से जो है अमेरिका अपना किरदार अदा कर रहा है। शाम और इसराइल के दरमियान जो मामला शुरू हुआ वो गलतफहमी की बुनियाद पर हुआ और इसको जो है बहुत जल्द ठीक कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि उनसे सवाल हुआ जो गजा में भी हालिया बड़े पैमाने पर हलाकतें हुई हैं, तो उन्होंने कहा कि उस मजमे के अंदर हमास के अफराद जो है वो हथियारों के साथ मुसल्लह मौजूद थे, मुसल्लह हमास के अफराद, और जो अभी हालिया हलाकतें हुई हैं गजा के अंदर उसकी जिम्मेदारी भी हमास पर ही आयद होती है। उन्होंने बताया कि बहरीन के जो वली अहद है उन्होंने सदर ट्रंप से मुलाकात की है और बहरीन अमेरिका के अंदर 17 अरब डॉलर की सरमाया कर रही है जिससे 13,000। अच्छा जहांजेब, ये बताइएगा कि इसराइल ने शाम पर हमला किया है तो ये प्रैक्टिस है इसराइल की कि वो इंटिमिडेट करता है और इन्फॉर्म करता है USA को, तो शाम पर हमले की सूरत में भी बताया गया था कि अहदाफ क्या हैं? जी ये सवाल हुआ ये सवाल हुआ था टेमी ब्रूस से कि क्या इसराइल ने शाम पर हमला करने से पहले जो है वो क्या अमेरिका को एतमाद में लिया था, क्या अमेरिका को आगाह किया था। तो उस पर टेमी ब्रूस ने कहा कि वो इस वाले से जो है ज़्यादा तफसीलात में नहीं जाएंगी और तवज्जो इस बात के ऊपर है कि इस मामले को फौरी तौर पर हल किया जाए और अमेरिका अपना किरदार अदा कर रहा है और बहुत जल्द शाम और इसराइल के हवाले से आप अच्छी खबर सुनेंगे। और अमीर कतर और सदर ट्रंप की मुलाकात के हवाले से क्या क़यास आराइयाँ हैं, क्योंकि जंगबंदी के तनाजुर में इस मुलाकात को बहुत अहम देखा जा रहा है, इस पर क्या बात हुई? जी देखिए, आज दोपहर को तो सदर ट्रंप ने लंच किया है बहरीन के जो क्राउन प्रिंस उनके साथ और आज डिनर उनका है कतर के रहनुमा के साथ और इसमें जो मेन टॉपिक्स है वो मशरिक वस्ता की सूरत हाल है और जो अरबों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट जो है कतर, बहरीन, UAE और सऊदी अरब जो करने जा रहा है अमेरिका के अंदर वो भी है। लेकिन सबसे जो मेन टॉपिक है टेमी ब्रूस का कहना था कि वो मशरिक वस्ता की सूरत हाल है, ईरान का मामला है, गजा की सिचुएशन है, शाम का मामला है, ये सब मामला जो है ये डिस्कस होंगे डिनर। बहुत शुक्रिया जहांजेब, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और यहाँ पर आपको खबर देंगे कराची से, जहाँ पर यूनिवर्सिटी रोड पर क्रेन की टक्कर से एक नौजवान जाँ बहक जबकि एक जख्मी हो गया है। तफसीलात क्या है जानेंगे सलमान लोधी से।
बताइएगा सलमान। देखिए, आपसे कुछ देर कबल ये हादसा पेश आया है। यूनिवर्सिटी रोड पर सफारी पार्क के करीब मोटरसाइकिल सवारों को इस ट्रेन ने हिट किया है, जिससे मोटरसाइकिल सवार नौजवान अहमद मौके पर इंतकाल कर गया। दूसरा शख्स शदीद जख्मी हुआ है। लोग इतने ज्यादा मुश्तैद हैं, उन्होंने खुद ही पकड़कर ड्राइवर को और ट्रेन को पुलिस के हवाले किया। पुलिस हुकामी कहते हैं गुलशन इकबाल थाने में वाकई का मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया और ट्रेन भी थाने मुंतकिल की जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका सलमान। मुआविन खुसूसी वज़ीर आला पंजाब सलमा बट का देसी मसालों ओट्स के नाम पर जालसाजी करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। जालसाजी का मकरू धंधा करने पर भारी जुर्माना, यूनिट बंद करके मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। कार्रवाई लाहौर के इलाके ठोकर न्याज बेक में की गई। एक्सपायर खाम माल से दलिया, ओट्स, मसाले, रेडी टू कुक प्रोडक्ट्स बनाया जा रहा था। यूनिट बंद कराकर 10 लाख जुर्माना आयद किया और मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जबकि मालिक को गिरफ्तार करके 10 लाख जुर्माना आयद किया गया। मुआविन खुसूसी वज़ीर आला पंजाब सलमा बट का कहना था कि मुज़र सेहत प्रोडक्ट्स को लाहौर के मारूफ सुपर स्टोर्स और मार्ट्स पर दिलकश पैकिंग लगाकर सप्लाई किया जाना था। खुराक में जालसाजी करने वालों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही।